नमस्कार। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, एक डिसीजन दिया तमिलनाडु के मामले में, जहां पर मामला ऐसा था कि जो राज्यपाल वहां के तमिलनाडु के हैं, उन्होंने राज्य सरकार की कुछ विधेयकों को सिग्नेचर करने से मना कर दिया था, या कहें कि उसे रोक कर रखा था काफ़ी वर्षों से। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि राज्यपाल बाधित होते हैं कि वो किसी विधेयक को एक बार लौटा सकते हैं, लेकिन दूसरी बार उन्हें लौटाने का अधिकार नहीं है। संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है और वो अनलिमिटेड टाइम के लिए भी रोक कर नहीं रख सकते हैं। और इसलिए सरकार को आदेश मिला ऐसा कि वो जो है विधेयक को लागू कर सके, कानून का रूप दे। देश में ऐसी व्यवस्था है कि किसी विधेयक पर जब तक राज्यपाल, जो राज्य का विधेयक है, या राष्ट्रपति का, जो केंद्र का विधेयक है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जब तक उस पर नहीं होते हैं, तब तक वह कानून का रूप नहीं लेता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से चीज़ें बदल गई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया जिसमें राष्ट्रपति को वीटो, एक वीटो पावर होती है राष्ट्रपति की, उसकी भी व्याख्या कर दी। इस मामले से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट थोड़ा आमने सामने हो गए हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी संविधान के दायरे में रह के कार्य करता है और भारत का राष्ट्रपति भी संवैधानिक पद है, देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, और सरकार भी संविधान के दायरे में रह के कार्य करती है। लेकिन आखिर में लोगों के बीच में प्रश्न आता है कि सुप्रीम कोर्ट, जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है, और सरकार, आखिर में इनमें कौन बड़ा है और आखिर में किसकी पावर ज़्यादा है, क्यों कन्फ्लिक्ट होते हैं। देखिए, इस बात को समझते हैं सबसे पहले कि भारत में जो सरकार है, सरकार के 3 अंग हैं। जो देश की जो एक सार्वभौमिक सरकार है, राष्ट्रपति होता है, वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका अर्थात जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, जिसमें मंत्रिमंडल होते हैं, प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह सदन का नेता होता है। जो लोकसभा होती है, जनता के द्वारा जो चुने हुए लोग होते हैं, लोकसभा सदस्य, उनकी बहुमत का नेता होता है वो। और देश में जनता की सरकार है, जनता सर्वोपरि है। भले राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख पद है, लेकिन जनता देश में सर्वोपरि है। तो जनता जिन लोगों को चुनकर भेजती है, जो लोकसभा के सांसद कहलाते हैं, उनकी बहुमत का नेता प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री का अपना एक मंत्रिमंडल होता है। प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य या लोकसभा के सदस्य या अपने किसी भी व्यक्ति को भी मंत्री बना सकता है, लेकिन कंडीशन होता है कि वो 6 महीने के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना पड़ेगा। तो इस तरह से सरकार का एक कार्यपालिका होती है और दूसरी होती है विधायिका, जो राज्यसभा और लोकसभा, ये 2 सदन होते हैं। लोकसभा के प्रतिनिधि जो हम चुनकर भेजते हैं, राज्यसभा के प्रतिनिधि जो राज्यों से चुनकर आते हैं, जो राज्यों के विधायक होते हैं, वो उन्हें चुनकर भेजते हैं। तीसरी जो बॉडी है वो है न्यायपालिका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आता है। सुप्रीम कोर्ट को विधायिका और कार्यपालिका से पृथक रखा गया है तो सरकार की बॉडी वो, क्योंकि इन तीनों को मिला करके ही सरकार बनता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पृथक रखा गया है क्योंकि संविधान में संसद जो है, संसद को शक्ति दी गई है कि वह कानून बनाए, कानून का पालन करवाएगी कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव जो सरकार है, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। लेकिन इस देश के नागरिकों के अधिकारों का यदि कोई हनन होता है, या किसी सबॉर्डिनेट्स कमेटी या सबॉर्डिनेट सरकारों का, जो राज्य सरकारें हैं या स्थानीय स्वशासन हैं, इनके अधिकारों का हनन होता है, तो ऐसे मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है। आर्टिकल 32 में, जो संविधान का आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32 है, उसमें ये साफ साफ व्यवस्था की गई है, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है, यदि देश की संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों का हनन करे, तो उसकी व्याख्या कर सकती है, उस पर रोक लगा सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भले संसद सर्वोपरि है, भले प्रधानमंत्री शक्तिशाली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर पावर दिया गया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार से टकराती है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट को कुछ और भी पावर दिए गए हैं। आर्टिकल 129 में भी सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दी गई है।
आर्टिकल 142 में भी जो है सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही पावरफुल शक्ति दी गई है, जिसका उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट बहुत सी जगहों पर सरकार से टकरा जाती है। सुप्रीम कोर्ट को एक डिस्क्रीट पावर दी गई है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हाजिर करने के लिए कहा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक होता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है और कोई अगर उसका पालन नहीं करता है तो उसको सजा देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। यह संविधान में उल्लेखित है। आर्टिकल 129, आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति देते हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय को भी आर्टिकल 226 में अधिकार है कि वह आप रिट पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। रिट पिटीशन क्या होते हैं? रिट पिटीशन जो है सार्वजनिक मामलों के ऐसे पिटीशंस होते हैं। देखिए, जब नॉर्मली न्यायालय में हम तभी जाते हैं जब कोई विवाद हो, जैसे दो पक्षों का विवाद हो, ज़मीन को लेकर विवाद है दो पक्षों के बीच में, या कोई ऐसा प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद है, तो वह सिविल मामले के न्यायालय में जाते हैं। लेकिन दो पक्ष होते विवाद का, किसी का परिवार में विच्छेद है, किसी परिवार की कोई समस्या है, तो वो भी पारिवारिक न्यायालय में जाते हैं। कोई बिजनेस से रिलेटेड संबंध है तो उसके लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, वहाँ विवाद होता है। लेकिन यदि कोई सार्वजनिक मामला, सपोज किसी दलित लड़की के साथ में कुछ गलत हो गया है, ये सार्वजनिक समस्या का मामला है जिसमें समाज में न्याय व्यवस्था को चैलेंज होता है, तो ऐसे कुछ ऐसे मामले होते हैं जो सार्वजनिक मुद्दे होते हैं। सपोज बच्चों के एडमिशन को लेकर के मामला था, तो ऐसे मामलों के लिए विवाद तो नहीं है कोई, तो सरकार सीधे भी संज्ञान नहीं लेती है, क्योंकि हालांकि यह तो प्रतिनिधियों का मामला है कि प्रतिनिधि उस मामले को उठाएं संसद में, लेकिन चूँकि सरकार का भी एक दायरा होता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास शक्तियाँ निहित होती हैं, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास रिट पिटीशन दाखिल किया जा सकता है। 5 प्रकार के रिट्स होते हैं जो एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल इंसान भी हाई कोर्ट में भी दाखिल कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल कर सकता है। इन रिट का प्रयोग करके जब कोई सरकार कोई कानून बनाती है और जब किसी आम व्यक्ति को या किसी संगठन को ऐसा लगता है कि यह कानून आम ऐसी समस्या क्रिएट करेगा, तो वो रिट दाखिल कर देता है, और तब जो है सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हो जाते हैं। यही स्थिति राज्यों में भी होती है, जब वहाँ पर हाई कोर्ट्स में और राज्य की सरकारें आमने सामने हो जाती हैं और वो सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है जो जनता के हित में है। जब मामला ये राज्य सरकार का था, तो राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच में जो खींचतान थी उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट ने किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को बहुत बार सरकारें संसद में एक विधेयक ला करके बदल देती, लेकिन जो मौलिक अधिकारों के विषय में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है उसे नहीं बदला जा सकता। और ये कुछ शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट को जो डिस्क्रीट पावर देती है, सरकार देश चलाने के लिए होती है, और सुप्रीम कोर्ट देखा जाए तो जनता की निगरानी, सरकार की निगरानी और देश की व्यवस्था की निगरानी करने का दायित्व लेकर के कार्य करती है। तो उम्मीद करते हैं आपको कुछ विशेष जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।